स्टूडेंट, एक शॉर्ट नोट्स बाकी है एसपी का, जो है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स मोस्ट ऑफ 5 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ये बहुत रेयर क्वेश्चन है। रेयर मीन्स कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 5 साल में अभी तक आया नहीं है। तो भी इसको हम लोग पढ़ेंगे। बॉन्ड एक्चुअली क्या होता है? बॉन्ड मोस्ट ऑफ एक सिक्योरिटी होता है कि आप अपना पैसा किसी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी, या पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी एक ही है, आप अपना पैसा पब्लिक कंपनी यानी कि गवर्नमेंट कंपनी में लगा सकते हो। और बॉन्ड इशू करने सिर्फ पब्लिक कंपनी करती है, प्राइवेट कंपनी जल्दी नहीं करती बॉन्ड इशू। प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट करती है, जिसका लेक्चर मैंने आपको दिया था। पब्लिक से पैसा लेके डिपॉजिट करना, उनको इंटरेस्ट देना। बॉन्ड भी सेम वैसे ही है। बॉन्ड स्टूडेंट, बॉन्ड इट इज़ इशूड बाय द गवर्नमेंट कंपनी फॉर सम मैच्योरिटी पीरियड। 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए इशू करती है और उस पर ब्याज इंटरेस्ट देती है। मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बुक में आप देख लेना। बॉन्ड इज़ अ डेब्ट सिक्योरिटी। इट इज़ अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू रीपे borrowed money with the interest. Bond is loan. Bond is a debt security. डेब्ट यानी कर्जा। बॉन्ड एक हिसाब से कर्जा होता है जो कंपनी कस्टमर से लेती है, बाद में उनको रीपेमेंट करती है इंटरेस्ट के साथ। ये एक प्रकार का लोन होता है। ओके। The bondholder is a lender to the institution. He is the creditor of the company. He get the fixed rate of interest. बॉन्ड होल्डर्स को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है हर साल, जितने साल के लिए रहेगा। वो कंपनी के क्रेडिटर होते हैं और वो कंपनी को यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसा लोन देते हैं। ऑल बॉन्ड्स हैव द मैच्योरिटी डेट एंड इट्स पेड इन कैश एंड सर्टेन ड्यू इन फ्यूचर। ऑल बॉन्ड हैव मैच्योरिटी पीरियड। हर बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड होता है 5 साल, 10 साल के लिए आप कोई भी कंपनी में, पब्लिक कंपनी में पैसा रख सकते हैं। ओके, उसके बाद आप निकाल सकते हैं। इसमें आगे दिया है डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू द वेबस्टर डिक्शनरी, अ बॉन्ड इज एन इंटरेस्ट बेयरिंग सर्टिफिकेट issued by the government or business firm promising to pay the specific sum and specific date. बॉन्ड एक पब्लिक कंपनी इशू करती है। इसमें प्रॉमिस किया जाता है कि आपको आप पैसा सम टाइम के बाद आपको इंटरेस्ट के साथ में मिल जाएगा। बहुत ईजी, आप कोई भी एक याद कर लेना, सेकंड डेफिनेशन छोड़ देना। सॉरी, तबीयत भी ठीक नहीं है। उसके बाद में बच्चे लोग आता है फीचर्स में 4 पॉइंट है। पहला है नेचर ऑफ फाइनेंस। इट इज़ डेब्ट फाइनेंस। इट प्रोवाइड अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। द बॉन्ड कैन बी इशूड फॉर लॉन्गर पीरियड, 5 ईयर, 10 ईयर, 25 ईयर एंड 50 ईयर। नेचर ऑफ फाइनेंस, बॉन्ड कौन सा फाइनेंस है? बॉन्ड बोरोड कैपिटल में आता है। ये डेब्ट फाइनेंस है। डेब्ट मतलब कर्जा देने के लिए यूज़ होता है, जो 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25, 50 साल के लिए यूज़ होता है। सेकंड पॉइंट, स्टेटस ऑफ द बॉन्ड होल्डर। जो स्टेटस क्या है बॉन्ड होल्डर का? बॉन्ड होल्डर दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, क्योंकि वो अपना पैसा कंपनी को उधार दे रहे, क्रेडिट पे दे रहे, उनका स्टेटस है क्रेडिटर का। तो भी एक बार पढ़ेंगे। द बॉन्ड होल्डर आर द क्रेडिटर। सिंस दे आर द क्रेडिटर एंड द नॉन ओनर, दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द जनरल मीटिंग। दे हैव नो वोटिंग राइट, नो पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। बॉन्ड होल्डर वो कंपनी के क्रेडिटर है, कंपनी को उधार देते हैं, लेकिन कंपनी के ओनर नहीं है, इसलिए वो मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वोटिंग नहीं कर सकते। रिमेंबर, return on bond. The bondholder get a fixed rate of interest. It is payable at the regular interval or on the match bond. Bondholder को fixed rate of interest मिलता है, जो भी उनका इंटरेस्ट है फिक्स रेट रहता है। Repayment, bond have specific maturity date on when the principal amount is repaid. Repayment कब मिलता है उनका पैसा? जब उनका स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट रहता है, 5 साल, 10 साल, वो होने के बाद में उनका पैसा उनको मिलता है। इनफ, ख़त्म। बॉन्ड इतना छोटा है, आप पढ़ सकते हो। उसके बाद बच्चे लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे 2.24 पेज नंबर 26 पे, अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट एंड द ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। नॉट इम्पॉर्टेंट, उसको आपने को छोड़ना है, ओमिट करना है। फिर आता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक शॉर्ट दिया है, आगे हम इकोनॉमिक्स में कमर्शियल बैंक ब्रीफली पढ़ेंगे। तो ये आपका चैप्टर होता है, सेकेंड चैप्टर ख़त्म। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज़ नॉट आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये था आपका चैप्टर ख़त्म। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ। आज ही आपको मिल जाएगा दोपहर तक जो भी है फर्स्ट चैप्टर का।
इंट्रोडक्शन एंड ऑल। अगर एसपी में लेके कोई आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। टिल देन बाय।